गुड मॉर्निंग। मैं नवीन सैनी, श्री जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगो से। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर विज्ञान विषय से डाटा, प्रक्रिया व सूचना। बच्चों, मनुष्य अपने प्रारंभिक काल से ही आंकड़ों, प्रक्रियाओं और सूचना का प्रयोग करता रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे जब मनुष्य एक जगह रुककर नहीं रहता था, तो तब भी वह किसी मनुष्य को पता लगाना होता था कि किस स्थान पर फल होंगे, जल होगा, भोजन होंगी, उसकी आवश्यकता है कि अन्य चीज़ें कहाँ से मिलेंगी और उसकी आवश्यकता है कहाँ से पूरी होंगी। तो इन जानकारी को प्राप्त करता था और अन्य लोगों को वो सूचना के रूप में उन्हें देता था, ताकि वो लोग भी वहाँ से उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें और उन जानकारियों की सहायता से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। इसी प्रकार मनुष्य प्राचीन काल से ही आंकड़े इकट्ठे करता रहा है। जैसे उसने पहली बार देखा होगा कि घटनावश देखा होगा कि दो पत्थरों के टकराने से क्या होता है, चिंगारी निकलती है और उससे आग लग सकती है। तो जब ये बार बार उसने करके देखा होगा, तो ये क्या हुआ, प्रोसेस के रूप में हुई होगी और उसने एक सूचना के रूप में इसको प्राप्त किया। तब उसके पास ये सूचना इकट्ठी हो गई कि दो पत्थरों को रगड़कर आग लगाई जा सकती है। इस प्रकार सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य को जीवन के संघर्ष में अपनी सहायता के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता थी। यद्यपि सैकड़ों वर्षों तक मनुष्य किसी भी रिकॉर्ड के बिना काम चलाता रहा, परंतु धीरे धीरे उसकी आवश्यकता बढ़ने लगी। तब मनुष्य ने अनेक उपकरणों का आविष्कार किया। कंप्यूटर एक ऐसा ही आधुनिक उपकरण है जो डाटा यानी कि आंकड़ों को स्वीकार कर संग्रहित करता है, उन पर प्रोसेस करता है और उन्हें सूचना में बदलता है। तो अब हम अध्ययन करेंगे आंकड़ों और सूचनाओं का। आंकड़े कंप्यूटर को दी जाने वाली वही जानकारियां जिनको विश्लेषित करके कंप्यूटर परिणाम प्रस्तुत करता है, आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े भिन्न, असंबंधित एवं अव्यवस्थित तथ्यों का समूह होते हैं। जब हमें कंप्यूटर से कोई भी जानकारी प्राप्त करनी होती है, कोई भी कार्य करना होता है, तो हमें उसे कुछ ना कुछ डाटा उपलब्ध कराना होता है। तो यही डाटा कहलाता है। ये जो भी हम उसको जानकारी देते हैं जिससे कि वो उस पर कार्य करके, प्रोसेस करके हमें परिणाम देता है, तो वो क्या कहलाते हैं, डाटा कहलाता है या आंकड़े कहलाते हैं। तो यहाँ हमारे पास आंकड़े चार प्रकार के होते हैं: लिखित यानी कि जो लिखे जाते हैं, दृश्य जो दिखते हैं, श्रव्य और मानवीय अनुभूतियां चेष्टाओं के। लिखित आंकड़ों में अक्षरों, अंकों, चिन्हों आदि सभी का प्रयोग किया जाता है, जो कि सब लिखने में प्रयोग होते हैं। दूसरा होता है दृश्य आंकड़े। दृश्य आंकड़ों में विभिन्न चित्रों और फिल्मों का प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों का प्रयोग हम स्कैनर से स्कैन करके कर सकते हैं, किसी कैमरे का प्रयोग, वेबकैम का प्रयोग करके वीडियो रिकॉर्ड करके कर सकते हैं। आजकल पिक्चरों में आपने देखा होगा बहुत सारी स्पेशल इफेक्ट्स का प्रयोग करके भी दृश्य आंकड़ों का प्रयोग किया जा रहा है। जिस प्रकार आपने देखा होगा शक्तिमान धारावाहिक आता था जो बड़ा पॉपुलर था, उसमें वो गोल गोल घूमकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था, तो वो भी किसके साथ माध्यम से पूरा हुआ है, कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये आंकड़े हुए दृश्य प्रकार के। तीसरे होते हैं श्रव्य आंकड़े। श्रव्य आंकड़े में होते हैं जिनको कि सुना जा सकता है। इस प्रकार के आंकड़ों को कंप्यूटर में फीड कराने के लिए हम लोग माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं। माइक्रोफोन की सहायता से ये आंकड़े हम कंप्यूटर में इनपुट करा देते हैं। चौथे होती है हमारी मानवीय अनुभूतियां एवं चेष्टाओं के रूप में। ये हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में और अपराध के क्षेत्र में हम इन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने जाना कि आंकड़े क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि सूचना क्या होती है। सूचना, अर्थपूर्ण डाटा को सूचना कहते हैं, यानी कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण के उपरांत जो परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं वो सूचना कहलाती हैं। वे जानकारियां जिनमें हमें अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, सूचना कहलाती है। सूचना आंकड़ों का व्यवस्थित, प्रमाणित एवं शुद्ध समूह होता है। यानी कि कंप्यूटर को हमने जो आंकड़े दिए, उस पर कंप्यूटर ने प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम प्रस्तुत किया, जो परिणाम हमको दिए, वो क्या कहलाई, सूचना कहलाई। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस यानी कि प्रोसेसिंग, जिस विधि से डाटा सूचना में परिवर्तित होता है या अर्थपूर्ण डाटा में परिवर्तित होता है, वो क्या कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है। आंकड़े और सूचना में मुख्य अंतर क्या क्या है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आंकड़े कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाने वाला कच्चा माल होता है। यानी कि हम जो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, वो जब तक प्रोसेस नहीं हुई है तब तक वो क्या कहलाते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। और जब उन प्रोसेस हो जाती है तो प्रोसेस के उपरांत वो क्या कहलाते हैं, सूचना। कंप्यूटर से तैयार माल होता है, एक तरीके से प्राप्त तैयार माल है, जो हमारी क्या कहलाई, सूचना। यानी कि हमने जो कंप्यूटर को डाटा दिया, डाटा यानी आंकड़े दिए, उसके बाद उसने उसके ऊपर प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग के बाद जो हमें तैयार सामग्री प्राप्त हुई वो क्या कहलाई, सूचना कहलाई।
आंकड़ों के आधार पर हम कोई भी निर्णय ले पाना संभव नहीं होता, क्योंकि वो अव्यवस्थित होते हैं, इसलिए उनके आधार पर हम कोई निर्णय ले पाने में असमर्थ होते हैं, जबकि सूचना के आधार पर कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। आंकड़े अर्थहीन होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, जबकि सूचना का एक निश्चित अर्थ होता है और वो व्यवस्थित भी होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा डाटा, सूचना और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डाटा प्रक्रिया के भाग। धन्यवाद।